अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो कुछ मीठा हो जाए, कुछ ना कुछ हल्की सी मिठास आ गई होगी और एक इमेज आपके दिमाग में आ गई होगी, फिर मैं बोलूं कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, फिर से वही चीज हुई होगी। जरा सोचिए, सेम उस प्रोडक्ट की कंडीशनिंग कैसी हुई, उस प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसी हुई कि जैसे ही कुछ बोला जाता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम कुछ ना कुछ उस मोड पे चले जाते हैं। सेम ऐसे ही किसी की बात को सुनने के लिए लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी की बात को सुनता ही नहीं है कोई। केवल और केवल पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन की बात होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आउटर पर्सनालिटी की। जरा शोरूम की अगर बात करें तो पहले शोरूम के अंदर काम करना होता है, मतलब पहले इनर पर्सनालिटी की बात हुई थी। आपको आई बटन में वीडियो मिलेगा, उसको भी सारी चीजें समझिए, देखिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आउटर पर्सनालिटी की। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, जिस चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और हम लोग धीरे धीरे बेहतर बनते रहेंगे। तो पूरे के पूरे आपको 9 पॉइंट मिलने वाले हैं और एक लास्ट बोनस मिलने वाला है, क्योंकि फ्री की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। जरा सोचिए, जब तक हम गोलगप्पे खाने गए, लास्ट वाली पापड़ी फ्री की नहीं मिली तो अच्छा नहीं लगा। अरे सब्जी लेने गए तो धनिया थोड़ी सी नहीं मिली तो हमें कैसा लगता है। तो बोनस भी मिलेगा आपको। चलिए चलते हैं वीडियो में। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आउटर की बात करें, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हम कैसा बोलते हैं, कैसा किसी को जज कर पाते हैं, वो चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अंदर यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए, सामने वाले को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लोग, अगर मैं बात करूं कि कोई इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है, मराठी समझ नहीं पा रहा है, आप मराठी में बात करोगे उसको क्या है, पूरा का पूरा ऊपर से निकल जाएगा। जरा सोचिए, कुछ टीचर्स ऐसे थे कि पूरा समझ में नहीं आता था और नींद आने लगती थी। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे समझ में आता था तो नींद आती ही नहीं थी, टाइम पता ही नहीं लगता था। सेम ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल है। उनकी शैली कैसी है, आता तो आपको बहुत कुछ है लेकिन आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन में कमी है। लिसन एक्टिवली, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, बोलने के पहले हमें सुनना पड़ेगा, हमें जज करना पड़ेगा। डिपेंड ये नहीं करता कि आपको क्या पता है, डिपेंड ये करता है कि आप सामने वाले को कितना समझ पाते हो और समझ के अनुसार उसको सलूशन दे पाते हो। क्यों ऐसा होता है कि किसी के वीडियो में बहुत सारे व्यूज आते हैं और किसी के वीडियोस में व्यूज नहीं आते? रीजन वही होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। मींस पहले हमें सुनना पड़ेगा। यूज एप्रोप्रिएट वॉल्यूम। आप किस वॉल्यूम में बात कर रहे हो, किस टोनालिटी में बात कर रहे हो। अगर आपने ऐप, नीचे ऐप मिलेगा, उसमें 5 फ्री वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, वो वीडियोस देखिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं वॉल्यूम में, कैसा टोन है, कैसा वॉल्यूम है, कैसी आपकी पंचेज आ रहे हैं, कैसा आप पेश कर पा रहे हो, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या है, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या है, गेस्चर आपका कैसा है, पोस्चर आपका कैसा है। यही चीज अगर मैं बात करूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं आउटर पर्सनालिटी के बारे में। देखिए क्या हुआ, मेरी शोल्डर झुक गए, चिन थोड़ी सी वो हो गई, आवाज कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है मेरी, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, अपीयरेंस आपका कैसा है, ड्रेस एप्रोप्रिएटली, आप ड्रेस, कैसा ड्रेसअप है आपका। मींस अगर मैं बात करूं पुजारी जी, तो पुजारी जी अगर कोट पैंट में आए तो कैसा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल बंदा वो पुजारी जी के ड्रेस में आए तो कैसा लगेगा। तो ड्रेस का बहुत ज्यादा है योगदान, और इन चीजों को समझेंगे तभी तो हम करेंगे कमाल। ग्रूमिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मींस खान पान का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, लेकिन आपने खाना राजमा चावल और ये वो खा लिया, आप सही तरीके से बैठ ही नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से आप एक्सप्रेस ही अपने को नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रूमिंग का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिहेवियर एंड एटिकेट, कैसा आपका व्यवहार है, क्योंकि जिस व्यक्ति को दोगे पुरस्कार नहीं, जिस व्यक्ति को अच्छा करोगे व्यवहार, वही आपको बुलाएगा बार बार। आपके एटिकेट कैसे हैं, आपकी पोलाइटनेस कैसी है, आपकी पंक्चुअलिटी कैसी है। दोस्त, बहुत सारे लोग 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। 2 बार, जरा सोचिए, आपने किसी फ्रेंड को फोन किया, 2 बार किया उसने नहीं उठाया, तीसरी बार आप क्या बोलोगे, अरे यार
वो तो फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो पंक्चुअल आप हो कि नहीं हो, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हम बन जाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो वैसी धारणा बन जाती है, वैसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वैसा माइंडसेट बन जाता है। बहुत सारे नीचे वीडियोस लिंक आपको मिल जाएंगे उसके। कंसीडरेशन, कैसा आपका सोच विचार आपका कैसा है, मीन्स आप कितनी किसी की जरूरत समझ पाते हो, कितनी किसी की चाहत समझ पाते हो। आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप वो नहीं बोल पाते जो उनको चाहिए, कोई मतलब नहीं है। फोर्थ है सोशल स्किल, आप कितना इंगेज कर पाते हो अपने बातचीत में, इंपैथी आप कितना रख पाते हो। दोस्तों देखो, सहानुभूति नहीं रखोगे तो आपका कनेक्ट नहीं होगा, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बिल्ड रेपो, रेपो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर सामने वाला कुछ बात कर रहा है, सामने वाला ऐसे है, तो मैं भी ऐसे हो जाऊं, और भाई साहब क्या हालचाल, देखिए जैसा वो है सेम ऐसे ही मैं बन जाऊंगा, सेम हमारा आगे का बोलने का तरीका, मेरे गेस्चर पोस्चर होंगे, तो रेपो बहुत बड़ा रोल करता है। जरा सोचिए, जब ओबामा साहब आए थे और मोदी जी जब वो चाय वो करके दे रहे थे, तो सेम उनका बॉडी लैंग्वेज था। कुछ लोग बहुत ज्यादा रेपो बनाते हैं, रेपो बनाते हैं तो उनको क्या लगता है कि सेम मेरे जैसा ही इंसान है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, आई टू आई कांटेक्ट आपका कैसा है। अगर सही तरीके से आई टू आई कांटेक्ट नहीं आएगा, जैसे मैं बोलूं कि आपको ये करना चाहिए, तो आपको क्या लगा, आई टू आई कांटेक्ट, मैं इधर उधर देखूं फिर बोलूं तो आपको वो कनेक्ट नहीं करेगा। फर्म हैंडशेक, आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैंडशेक करते हैं तो इतना ज्यादा उसको दबा देते हैं, अरे उसको दर्द होने लगता है। इतना आपको नहीं करना है, एक नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। पॉजिटिव पोस्चर, आपका पोस्चर कैसा है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सिक्स्थ है हमारा एडेप्टेबिलिटी, कितना आप एडेप्टेबल हो पाते हो, फ्लेक्सिबल हो पाते हो। जरा सोचो, लोहा जो है गर्म होता है तभी तो वो मुड़ पाता है, तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। किसी भी सोशल सिचुएशन में अगर किसी पुजारी जी से बात करनी है तो आपको दूसरे लहजे में बात करनी पड़ेगी, बॉस से बात करनी है दूसरे लहजे में बात करनी पड़ेगी। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि सबको एक ही तराजू में तौलो, नहीं, आपको अलग अलग सोशल सिचुएशन के हिसाब से हमें उनको प्रभावित करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आप किसकी कितनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर पाते हो। लोगों को ये नहीं मालूम कि आपको क्या आता है, लोग ये समझते हैं कि आप उनको कितना फील करा पाते हो, कितना आप उनको समझ के सॉल्यूशन दे पाते हो। सेवेंथ है प्रोफेशनलिज्म, कितना आप में प्रोफेशनलिज्म है, मींस कितनी आप जिम्मेदारी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कितनी लेते हो, अकाउंटेबिलिटी आपकी क्या है। अगर मैं एक वर्कर की बात करूं, एक मैनेजर की बात करूं, तो वर्कर कहीं ना कहीं हाथ से ज्यादा काम करता है, लेकिन मैनेजर जो है दिमाग से ज्यादा काम करता है। कितना आप अकाउंटेबल हो पाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे करने वाले, लेकिन बहुत कम मिलते हैं करवाने वाले, तो अकाउंटेबल आपको बनना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रीजन, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, किसी को 50,000 मिलता है, उतने ही 7 घंटे के, उतने ही 8 घंटे के। इसका मतलब जरा सोचिए, आप बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अरे मेरे को पैसा नहीं मिलता। आपको कंपनी उतना ही देती है जितना आप काम करके देते हो, तो आपको काम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। प्लस ट्रैक मिस्टेक्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन, आपको अपनी मिस्टेक खुद ढूंढना पड़ेगा, बॉस कब तक बताएगा। आप जब मिस्टेक ढूंढेंगे और आपने खुद अपनी मिस्टेक ढूंढी है, इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे। मतलब दोस्त देखो, गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वही बन पाता है जो गलतियों को दोहराता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि गलतियां दोहराते जाते हैं, वही गलती घूम फिर के करते हैं। अरे कुत्ते की पूंछ, कितना भी कुछ भी कर दो वो टेढ़ी ही रहती है, तो आपको समझना पड़ेगा। 8th है पॉजिटिविटी, कितने आप पॉजिटिव हो, स्माइल आप कैसी कर पा रहे हो, और स्माइल आपको करनी है जेन्युइन स्माइल करनी है, कुछ हा हा ही नहीं करना है। ऑप्टिमिज्म आप में कैसा है, चैलेंजिंग सिचुएशन में आप कैसा कर पाते हो। दोस्त, जो ऐप में 5 फ्री वीडियोस मिलेंगे, दूसरा वीडियोस मिलेगा स्टेट हमारी कैसी है, मतलब आपको आता बहुत कुछ है लेकिन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में सही तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते, याद नहीं आ पाता, मतलब आपकी स्टेट कैसी है। मैं देखता हूं चैलेंजिंग सिचुएशन में लोग अपने को तोड़ देते हैं,
जबकि हमें क्या करना चाहिए, चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने को अलग करके सोचना चाहिए, स्टेट हमारी चेंज करनी चाहिए। आप बहुत परेशान हैं, कुछ भी रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, लेकिन वहीं आप कूल हैं, काम हैं। कैप्टन धोनी क्यों ऐसा रहते हैं, वो इतना कूल रहते हैं, किसी भी चीज़ को तरीके से समझते हैं, फिर बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा, गाड़ी में कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, किसी का हो गया, लोग बिफर पड़ते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, रिस्पॉन्ड कम करते हैं। तो हमें रिस्पॉन्ड करना है। इनकरेजमेंट, आप कितना इनकरेज कर पाते हो, जरा सोचो। आप कहीं गए, माहौल थोड़ा सा वो है, फिर भी आप कितना उनको प्लस कर पाते हो। 9th है कल्चरल सेंसिटिविटी, आप कल्चरल कितना यूज टू हो पाते हो। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, कल्चरल डिफरेंसेस, आप कहीं पे गए, कैसा उनका कल्चर है, कैसा रहन सहन है। हम लोग भी जो वर्कशॉप करते हैं तो वही पूछते हैं कि कितने लोग हैं, किस किस कम्युनिटी के लोग हैं, कितना कमाने वाले लोग हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। मतलब हम जितना अपने ऑडियंस के लिए जान पाएंगे, जहां पे जाना है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जितना उस कंपनी के बारे में जानोगे, उस तरीके से आप उसको सोल्यूशन दे पाओगे। अगला है इंक्लूसिविटी, आपकी कैसी है, इंक्लूड अदर्स इन कन्वर्सेशन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बोलते जा रहे हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। डिबेट में भी आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बोलते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर भी बोलने लगते हैं, दो तीन लोग बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सही इंक्लूसिविटी चाहिए। मीन्स जब आप बोल रहे हो तो कोई सुनने वाला चाहिए, या अगर वो कोई बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। और लास्ट बोनस है असर्टिवनेस, दृढ़ता आप में कितनी है। एक्सप्रेस नीड्स एंड डिजायर्स विथ क्लियरली, मींस आपको अपनी नीड और डिजायर उनको बताना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा या आपको समझना पड़ेगा। एंड रिस्पेक्टफुली, आपको उसको बड़ा तरीके से, विनम्र भाव से करना पड़ेगा। हैंडल क्रिटिसिज्म वेल, क्रिटिसिज्म को सही तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको किसी ने बोल दिया आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा वैसा, आप बिफर पड़े, नहीं भाई, आपने कुछ न कुछ गलती करी है। यही तो पहले बोलते थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब निंदक को भी आपको पास में रखना चाहिए, वो आपको सुधार करने वाला है, वो नर्चर करने वाला है। ऐसे वीडियोस आपको देखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपको फीडबैक जो है आपका कमबैक है सक्सेस के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव आपको फीडबैक लेना चाहिए, सोचना चाहिए। एंड यूज इट फॉर इंप्रूवमेंट, उसमें आप क्या इंप्रूव कर पाते हैं। तो पूरे के पूरे ये 9+1 बोनस पॉइंट मिला। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ऐप में हमारे 5 फ्री वीडियोस मिलने वाले हैं और हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे और आपको बेहतर बनाते रहेंगे। तो कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जस्ट कमेंट्स करके बताएं। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।